जय हिंद दोस्तों, मैं सजल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपको दिया गया है दोस्तों, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना रूप कौन सा है जिसका उल्लेख वेदों में मिलता है। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना रूप कौन सा है जो कि वेदों में भी उल्लेख मिला है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, ध्रुपद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हार्नबिल महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। तो हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये मनाया जाता है नागालैंड में। सी आपका सही हो जाएगा। ओणम किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण फसल उत्सव है जो राजा महाबली के स्वागत में मनाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका। तो ओणम किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण फसल उत्सव है। तो ये केरल का है दोस्तों। बी आपका सही हो जाएगा। बिहू त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। तो बिहू का जो त्योहार है वो किस राज्य से संबंधित है। तो बिहू असम से संबंधित है। बी आपका सही हो जाएगा। पोंगल का त्योहार जो 4 दिनों तक चलता है किस राज्य में फसल कटाई के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो पोंगल का त्योहार कितने दिन चलता है दोस्तों। ये 4 दिन चलता है। और किस राज्य में ये मनाया जाता है। सही आंसर आपको देना है। तो पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। सी आपका सही हो जाएगा। लद्दाख में मनाया जाने वाला हेमिस महोत्सव किस गुरु को समर्पित है। तो हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों। ये लद्दाख में मनाया जाता है। और किस गुरु को समर्पित है। तो ये सही आंसर आपका गुरु पदम संभव हो जाएगा। सी आपका सही होगा। अद्वैत वेदांत के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपका सही आंसर शंकराचार्य हो जाएगा। अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रतिपादन शंकराचार्य ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु कौन थे। सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक पहले गुरु कौन थे। गुरु नानक जी। बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपसे दिल से रिक्वेस्ट करूंगा। और कमेंट जरूर करिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कृष्ण की भक्त मीराबाई किस राजपूत राज्य से संबंधित थी। तो कृष्ण की भक्त मीराबाई किस राजपूत राज्य से संबंधित थी। तो इनका संबंध मेवाड़ से था। सी आपका सही हो जाएगा। नौटंकी किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नाटक है दोस्तों। तो ये नौटंकी का संबंध कहाँ से है। तो नौटंकी का संबंध उत्तर प्रदेश से है। सी आपका सही हो जाएगा। विशिष्ट देवत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों। तो विशिष्ट देवत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो रामानुजाचार्य सही हो जाएगा। फड़ चित्रकला किस राज्य की एक पारंपरिक लोक कला है जो कपड़े के लंबे टुकड़ों पर लोक देवताओं की कथाओं का चित्रण करती है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फड़ चित्रकला का संबंध किस राज्य से है। तो आपका सही आंसर विकल्प सी राजस्थान हो जाएगा। कालीघाट चित्रकला की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में किस शहर के एक प्रसिद्ध मंदिर के पास हुई थी। तो कालीघाट चित्रकला की उत्पत्ति जो है 19वीं शताब्दी में हुई थी। और किस शहर के एक प्रसिद्ध मंदिर के पास हुई थी। तो वो शहर कौन सा हो जाएगा। कोलकाता। जतरा किस क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नाट्य रूप है। तो किस क्षेत्र से इसका संबंध है दोस्तों जतरा का। तो आपका सही आंसर पूर्वी भारत हो जाएगा। बी आपका सही हो जाएगा। पूर्वी भारत में कौन कौन से राज्य इसमें आएंगे, जैसे कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हो गया आपका, है ना। आपका बिहार हो गया, आपका ओडिशा हो गया। तो दोस्तों ये पूर्वी राज्य हो जाएंगे। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है दोस्तों। तो इनका संबंध बांसुरी से है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी यंत्र से है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करगम लोक नृत्य किस राज्य का है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा।
तमिलनाडु। करगम लोक नृत्य तमिलनाडु का है, सी आपका सही हो जाएगा। कर्मा उत्सव मुख्य रूप से किस अनुष्ठान से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों फसल और कर्म वृक्ष को श्रद्धांजलि। कर्मा उत्सव का जो संबंध है वो फसल और कर्म वृक्ष को श्रद्धांजलि से है। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक ने। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा किस ग्रंथ से ली गई है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर महाउपनिषद हो जाएगा। वसुदेव कुटुंबकम की जो अवधारणा ली गई है वो महाउपनिषद से दोस्तों ली गई है। सालभंजिका मूर्ति कहाँ प्रसिद्ध है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर सांची स्तूप हो जाएगा। सालभंजिका की जो मूर्ति है उसका संबंध सांची स्तूप से है, बी आपका सही हो जाएगा। खजुराहो के मंदिर किस शैली में बने हैं? तो खजुराहो के मंदिर किस शैली में बने हैं? तो ये नागर शैली में बने हुए हैं। खजुराहो के मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं। कथकली नृत्य कहाँ का है? तो कथकली का संबंध कहाँ से है? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। गजेंद्र मोक्ष शिलाचित्र कहाँ प्रसिद्ध है? तो गजेंद्र मोक्ष शिलाचित्र का संबंध किससे है? तो आपका सही आंसर महाबलीपुरम हो जाएगा, बी आपका सही होगा। जंतर मंतर किस शासक ने बनवाया? तो जंतर मंतर किसने बनवाया था? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका सही आंसर सवाई जयसिंह द्वितीय हो जाएगा, ए आपका सही होगा। लावड़ी नृत्य किस राज्य का है दोस्तों? तो इसका संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र से है। लावड़ी का संबंध महाराष्ट्र से है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कांगड़ा शैली किस प्रकार की चित्रकला है? तो कांगड़ा शैली किस प्रकार की चित्रकला है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लघु चित्रकला, ए आपका सही हो जाएगा। छऊ नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है दोस्तों? तो छऊ नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो ये ओडिशा का है दोस्तों, बी आपका सही हो जाएगा। अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है? तो अमरावती स्तूप कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आंध्र प्रदेश में है। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, ए आपका करेक्ट होगा। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी दोस्तों? तो ये किसने की थी? महाराजा अजीत सिंह ने, बी आपका सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? तो आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, नई दिल्ली में। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। तो दोस्तों ये हमने 30 क्वेश्चन किए हैं और सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते थे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।